वहीं रियल जिंदगी के भी मुख्तार थे, उनके जाने के बाद भी उनके नाम का वजूद जो है वो कम नहीं हुआ। जिस तरीके से मुख्तार अंसारी अपने काफिले के साथ चलते थे, आज आखिरी सफर पे भी मुख्तार अंसारी अपने काफिले के साथ जो है बांदा से गाजीपुर के लिए रवाना हो चुके हैं, जहां पोस्टमार्टम हो चुका है। पोस्टमार्टम के बाद तकरीबन शाम को 5 बजे उनके परिवार को उनकी बॉडी को सौंप दिया गया और परिवार जो है गाजीपुर के लिए लेकर के मुख्तार को रवाना हो चुका है। किस तरीके से काफिला, गाड़ियों का हुजूम, प्रशासन का दल बल किस तरीके से आखिरी सफर में मौजूद है, पहले इस वीडियो पर नजर डालिए। ये गाड़ी गई। आपने देखा कि किस तरीके से एक काफिला जो है मुख्तार के साथ चला और गाजीपुर के लिए रवाना हो चुका है, जहां आधी रात को तकरीबन गाजीपुर उनके शव को लेकर के पहुंचा जाएगा, जहां हजारों की संख्या में लोग बेसब्री से गाजीपुर के शेर का इंतजार कर रहे हैं और वो साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि गरीबों का मसीहा था मुख्तार। चाहे भले ही गोदी मीडिया में कुछ भी खबरें चलाई जा रही हो, कुछ भी खबरें दिखाई जा रही हो, वहां लोग जो हैं आखिरी सफर में सलाम देने के लिए पहुंच रहे हैं और उसी को रोकने के लिए धारा 144 जो है वो लागू कर दी गई है। जहां अब ये तस्वीर भी सामने आ चुकी है कि शनिवार को सुबह तकरीबन 9 साढ़े 9 बजे के आसपास जो है सुब्रदे खाक किया जाएगा। जहां उनको सुब्रदे खाक किया जाएगा, वहीं उनके वालिद के बराबर में मुख्तार अंसारी की कब्र जो है वो बनाई गई है, जिसे सुन लोग वहां पर भावुक हो चुके हैं। पर सवाल ये खड़ा हो जाता है कि आखिरकार मुख्तार अंसारी के बड़े बेटे को लेकर के जिस तरीके से रवैया अपनाया गया है वो किस हद तक ठीक है, क्योंकि आपको बता दें कि मुख्तार अंसारी के बड़े बेटे को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जनाजे में शरीक होने की मोहलत तक नहीं दी है। उन्होंने साफ तौर पर इनकार कर दिया मुख्तार अंसारी के बेटे को पैरोल पर बाहर लाने की उस याचिका को, जहां हम देखते हैं कि राम रहीम जैसे बलात्कारियों को पैरोल पे पैरोल मिलती चली जाती है। एक से बढ़कर के एक भारतीय जनता पार्टी के नेता हो, कोई भी बड़ा कांड कर दे, तुरंत उन्हें जेल से रिहा कर दिया जाता है। पर मुख्तार अंसारी के बेटे जो खुद देश का नाम रोशन कर चुके हैं, उनके साथ इस तरीके का रवैया जो है वो अपनाया गया, जो सवालों के घेरे में है। जहां याचिका जो है बाद हाईकोर्ट ने पूरी तरीके से खारिज कर दी। आपको बता दें कि पूर्वांचल के मुख्तार अंसारी की कल बांदा जिला अस्पताल में मौत हो गई थी। उनका बेटा अब्बास अंसारी यूपी की कासगंज जेल में बंद है। पिता के जनाजे में शामिल होने के लिए परिवार ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में अर्जी दाखिल कर अब्बास अंसारी को पैरोल दिए जाने की मांग की थी। इसलिए आज परिवार ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक याचिका दाखिल की थी।
मुख्तार अंसारी के परिवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली। अब्बास अंसारी अपने पिता मुख्तार अंसारी के जनाजे में शामिल नहीं होना चाहते थे। इसके लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक अर्जी मेंशन की गई, जिसमें एमपी एमएलए से जुड़े मामलों की सुनवाई करने वाले जस्टिस संजय कुमार सिंह की बेंच ने मुख्तार के परिवार की अर्जी मेंशन थी। यह बेंच आज बैठी नहीं, इसके मुकदमे जस्टिस समित गोपाल की बेंच में ट्रांसफर कर दिए गए। जस्टिस समित गोपाल की बेंच दूसरी बेंच से आए किसी भी मुकदमे को सुनने से इनकार कर दिया गया। इस वजह से मुख्तार अंसारी के परिवार की अर्जी जो है हाईकोर्ट में मेंशन नहीं हो पाई। परिवार अब सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करने की तैयारी कर रहा है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की जाएगी। हालांकि वकील इस बात की कोशिश में जुटे हुए हैं कि मामला चीफ जस्टिस के यहां मेंशन हो जाए। चीफ जस्टिस किसी बेंच को सुनवाई करने के लिए नॉमिनेट करते हैं। आप सोचिए कि किस तरीके का रवैया अपनाया जा रहा है, जहां मुख्तार अंसारी के बेटे को सजा मिल रही है सिर्फ इस बात की कि वो मुख्तार अंसारी का बेटा है। यहां बड़े से बड़े अपराधियों को पैरोल मिल जाती है, पर एक बेटे को जनाजे में शरीक होने से रोक दिया जाता है। जहां टालम टोल की जाती है, इधर से उधर केस को ट्रांसफर कर दिया जाता है। पर वही जो छोटे बेटे हैं उमर अंसारी, जब 2 मीडिया हाउसेस से उन्होंने बात की और जब सुबह एक वीडियो सामने आया, तो अफसोस है, लानत है ऐसे पत्रकारों पर जो सीधे एक बेटे से पूछ रहे हैं कि बताइए आपके वालिद का इंतकाल हो चुका है, आपको कैसा लग रहा है। ये नंगा नाच जो है मीडिया में चल रहा है। एक वालिद के, एक पिता के इंतकाल के बाद एक बेटे के दिल पर क्या गुजर रही है, ये तक रहम नहीं किया गया। जहां उमर ने पलट करके जवाब जरूर दिया और कहा कि वैसा ही महसूस कर रहा हूं जैसा आप अपने पिता के मरने पर करते। और 2 मीडिया में जो उमर के बयान सामने आए हैं, उसमें तमाम चीजें जो हैं एक बड़ा मैसेज दे दिया गया। जहां मुख्तार अंसारी के छोटे बेटे उमर अंसारी का 2 जगह जो है मीडिया में इंटरव्यू आया, जहां उमर अंसारी एकदम शांत और संयम होकर बोल रहे हैं। चेहरे पर ना तो घबराहट है ना मायूसी, एकदम कॉन्फिडेंट से बात कर रहे हैं। बंदा बोल रहा है कि जिंदगी और मौत हमारा ईमान है, अल्लाह ने समय पूरा कर दिया, चले गए, इस पर हमारा ईमान है। मरहूम का बेटा एकदम मजबूत और ईमान पर कायम है। मौत को लेकर इस्लाम का मूल संदेश भी यही है। जो इतिहास जानता होगा उसको पता होगा कि इतिहास ऐसी घटनाओं से भरा पड़ा है। जब ऐसा कुछ होता रहा, जब लोग सोचे कि अब क्या होगा, कैसे चलेगा, पर उसके बाद और बेहतर हुआ और मजबूती आ गई, जिसमें इसलिए किसी भी हालत में मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। ईमान किसी भी परिस्थितियों में मायूस होने की इजाज़त नहीं देता, वरना मौजूदा वक्त के साहिबे मसनदों को तो एक एफआईआर पर फूट फूट करके रोते हुए पार्लियामेंट के अंदर देखा गया है। ये तस्वीर लोगों के सामने है, जहां एक बड़े बेटे को इजाज़त नहीं दी जा रही और छोटा बेटा साफ तौर पर एक मैसेज जो है आवाम को दे रहा है। वहीं मुख्तार अंसारी के भतीजे मनु अंसारी भी लोगों को समझा रहे हैं, प्रशासन को समझा रहे हैं कि जो लोग यहाँ मौजूद हैं ये हमारे परिवार का हिस्सा है। इनके दिल में भी वही दर्द है जो आज हमारे दिल में दर्द है। हर एक खबर को आपसे रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।